नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल ओम पिनाकिनी वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं आज बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छी कहानी, जब सास बनी फेमस यूट्यूबर। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। मीना ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएंगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वो तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर मीना की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो मीना मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे मीना, क्या हुआ? उदास क्यों हो? मैं सोच रही थी आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं। लेकिन वो लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज रवि का फोन आया था। सुनीता जी ने चहकते हुए कहा। तो आनंद जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद चलो याद तो किया उसने। क्या कहता था? ठीक तो है सब वहाँ? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो सुनीता जी की खुशियां सातवें आसमान पर थी। लेकिन अचानक ही सुनीता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सुनीता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू मीना जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी साधी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना बनाती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, थक जाती हैं, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सुनीता जी और आनंद जी चुपचाप अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही न सका। सुनीता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सुनीता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे सुनीता, किन बातों में खो गई? तुम अभी तक सो ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा। तुम तो जानती ही हो, रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं। जी ठीक है, मैं जरा कनक को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सुनीता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहां कनक और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सुनीता जी और कनक का एक दूसरे के साथ खासा लगाव हो गया था। कनक के बेटे गोलू को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी सुनीता जी। अरे कनक, ओ कनक, सुनीता जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी, कनक रसोई घर से बाहर आई। अरे कनक, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। सुनीता जी की खुशी में शामिल होते हुए कनक बोली। हाँ कनक, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है। तुम अपने टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना, सुनीता जी बोली। तो इतने में विशाल की आवाज आई। कनक, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ आंटी जी की मदद करो। कनक ने सुनीता जी की पैकिंग करने में मदद की और सुनीता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया।
दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर सुनीता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भुलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। सुनीता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सुनीता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी घुल गई थी। सारा दिन माँ जी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर मीना ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी यह तो बिल्कुल मुझ पर गई है, सुनीता जी पोती को देखते हुए बोली। जी नहीं, मेरी पोती के नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे इसने तो मुझे गीला कर दिया, आनंद जी बच्ची को सुनीता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। बच्ची होने के बाद सुनीता जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सुनीता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर ही सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद सुनीता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्ची के लाड़ दुलार में सुनीता जी और आनंद जी का समय कैसे बीतता पता ही न चलता। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू मीना को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद मीना की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सुनीता जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब सुनीता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, मीना को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। मीना और रवि ने बच्ची की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सुनीता जी का मुंह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए ममतावश कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे तो बच्ची को आया को देकर गई। बच्ची लगातार रोई जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सुनीता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते मुझे। झट से छीन लिया, अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सुनीता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सुनीता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्चे के मोह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सुनीता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती और सुनीता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सुनीता जी को बनाना पड़ता था और आनंद जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन बहू मीना ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ सुनीता जी ने उन्हें बिठाया। अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उनकी खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी, मीना तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितना पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर मीना हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है।
थोड़ी देर बाद सुनीता जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गईं। तो सुनीता जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूं। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से मीना की तरफ देखने लगी। सुनीता जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौं में तन गई। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? रवि बोला। तो आनंद जी, जो आज तक अपने बच्चों के मोहवश अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात? तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मोह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतनी महीने सेवा की, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। आनंद जी और सुनीता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। दोस्तों, कहानी का पार्ट 2 मेरे अगले वीडियो में आएगा। अगर कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।